वेलकम टू ईवी टॉक्स। अल्ट्रा वॉलेट का स्कूटर होने वाला है डिले। चाइना दोबारा ला सकता है रेयर अर्थ मैग्नेट का संकट। फरारी की इलेक्ट्रिक कार ने क्यों गिराया फरारी का शेर। अंतिना विंडसर ईवी की एनिवर्सरी पे निकाला नया एडिशन। एंड और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आज आपको पता लगने वाला है, क्योंकि ये है अपना ईवी टॉक्स। ईवी टॉक्स के अंदर हम पूरे हफ्ते की तगड़ी ईवी न्यूज़ आप लेके आते हैं, चाहे वो कार लॉन्च हो, चाहे वो बाइक लॉन्च हो। ईवी की दुनिया में क्या इनोवेशन हो रही है, ईवी की दुनिया में क्या लफड़ेबाजी हो रही है, सब कुछ आपके लिए लेके आते हैं, जो कि आपको पसंद भी बहुत ज्यादा आता है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज नंबर 1 से। दोस्तों, अल्ट्रा वॉयलेट का टेस्ला इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत लोगों को पसंद आया था ये, और आप में से बहुत से लोग इसका वेट कर रहे हैं। मैं भी वेट कर रहा हूँ, जिस दिन आया मैं तो इसे लपक लूंगा। अपडेट ये है कि भाई इसकी डिलीवरी को कंपनी थोड़ा सा लेट कर दिया है, प्लान में चेंज कर दिया इन्होंने। अगर आप वेबसाइट पर जाके देखोगे, वहाँ पे व्हीकल का ऑप्शन है, आप साइड में जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा Q2 2026, जिसका मतलब हो जाता है अप्रैल से जून, जबकि पहले बोला गया था Q1। तो इन्होंने डिले कर दिया है। और साथ में आपको बाइक जो दिख रही है वहाँ पे अभी भी Q1 देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से वो भी लेट होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कंपनी पहले बाइक को लाना चाह रही है, बाद में स्कूटर को लाना चाह रही हो, बट मुझे लग रहा है वो भी लेट होगी। पता नहीं क्यों लग रहा है, पर लग रहा है। लेकिन हाँ, इन्होंने जो वेरिएंट को अनलॉक करने का या फिर वेरिएंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन जो देना है, वो ये अक्टूबर से दिसंबर के ऑप्शन में देंगे। अक्टूबर जा चुका है, मतलब चल रहा है, तो दिसंबर तक वो अनलॉक हो जाएगा। फिर देखते हैं भाई इसकी क्या क्या प्राइसिंग होती है, बेस से लेकर टॉप तक। और जो टोकन अमाउंट था बुकिंग का, वो भी इन्होंने चेंज कर दिया है। पहले 1000 था, अब वो 5000 हो गया। दोस्तों, टाटा की कर्व आप में से कुछ लोगों को अच्छी लगती होगी, कुछ को शायद अच्छी नहीं लगती होगी, लेकिन जो मैं एडिशन दिखाने वाला हूँ ना, वो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है, लेकिन आप उसे खरीद नहीं सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पुलिस की स्पेशल एडिशन टाटा कर्व की, जो कि भाई एक बार देखते ही मुझे तो पसंद आ गई भाई। एक्सटीरियर में जिस बंदे ने भी काम करा है, या जो भी डिजाइनिंग टीम थी भाई, बहुत बढ़िया काम करा है, गुड जॉब। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है पुलिस, जो कि खुद में ही GTA गेम वाली वाइब दे रहा है। फिर साइड में लिखा हुआ है रोड सेफ्टी इन्फोर्समेंट एंड डायल 112। साथ ही में यहाँ पे LED स्टॉप लाइट भी लगाई गई है, प्लस सायरन सिस्टम भी यहाँ पे लगाया हुआ है। एक्सटीरियर के अलावा अंदर भी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की गई है। वेपन को रखने के लिए सिक्योर स्टोरेज बनाया गया है, एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर प्लस वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। इसके अलावा यहाँ पे पावर रेंज वगैरह सब कुछ सेम ही है। अब एक जगह यहाँ पे ये गाड़ी आगे नजर आती है किसी भी इंजन वाली गाड़ी से, कि हिली एरियाज में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां होती हैं वहां पे इंटरनल कंबशन होता है, जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और जब कम ऑक्सीजन होती है तो वहां पे कंबशन ढंग से नहीं हो पाता है, तो पावर वगैरह ढंग से डिलीवर नहीं होती है। तो उस जगह पे अपनी जो ईवी होती है डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करती है। इसे ऑक्सीजन वगैरह से कुछ लेना देना होता नहीं है। लेकिन हाँ, हिली एरिया में ईवी भी भाई थोड़ी सी ज्यादा बैटरी खाती है, लेकिन उतरते हुए वो चार्ज हो जाती है। लेकिन ये बातें सब छोड़ो, ये बताओ भाई ये एडिशन कैसा लगा, क्या लगता है टाटा को इससे सिमिलर कुछ लाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अब तक की बेस्ट लुकिंग कर्व यही है। दोस्तों, महिंद्रा ने भी कुछ टाइम पहले अपना बैटमैन एडिशन निकाला था, और भाई क्या चीज निकाला था। मेरे को ऐसा लगा था कि भाई कार इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे तगड़ा कोलैबोरेशन रिसेंटली हुआ है वो महिंद्रा का ही हुआ था भाई। और इसकी जो पहली यूनिट है आउट ऑफ 999, उसे अब ओन करता है जुबेर खान नाम का बंदा, जो कि आई गेस महाराष्ट्र से है। अब देखो, पहली गाड़ी तो ये हो ही जाती है, प्लस इस बंदे ने गाड़ी का नंबर भी काफी अच्छा लिया है, 0100। आई थिंक इसकी ऑलरेडी गाड़ी की कीमत तो वैसी बैटमैन एडिशन की वजह से बढ़ी हुई थी, प्लस इसने नंबर भी बहुत तगड़ा ले रखा है, तो आई गेस इसकी प्राइस डबल तो हो ही गई होगी। बाकी आप में से जो इस फील्ड के महारथी हैं, आप एक बार कमेंट में बता सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी बड़ी होगी, या फिर मैं ऐਵੇਂ ही सोच रहा हूँ। दोस्तों, फेस्टिव सीजन के अंदर हर बंदा सोचता है कि भाई मैं अपनी ड्रीम गाड़ी को निकलवाई मारूं, मजा सा आ जाएगा भाई, त्योहार के टाइम में अपनी गाड़ी आ जाएगी। और ऐसा देखा भी जाता है कि भाई त्योहार के टाइम में बहुत ज्यादा गाड़ियां सेल होती हैं, ऑटोमोबाइल की सेल पीक कर जाती है। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि ईवी के अंदर भी भाई भौचाल ला दिया है लोगों ने। शुरू के 10 दिन में, अक्टूबर की बात कर रहा हूं मैं, 1 से 10 अक्टूबर के बीच में 5000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार सेल हो गई है। और जो मेरे को रेगुलरली फॉलो करते हैं हमारी ईवी सेल्स को, उन्हें पता होगा एक टाइम में 5000 तो भाई हमारी महीने की सेल्स हुआ करती थी। तो फेस्टिव सीजन का बोलबाला कह लो, या लोगों की अब पसंद बदल रही है उसे कह लो, कि 5000 से ज्यादा गाड़ियां सिर्फ 10 दिन में सेल हो गई हैं। अब एक चीज देख के आप और भी शॉक्ड हो जाओगे कि लोग यहाँ पे सस्ती गाड़ियां नहीं खरीद रहे भाई। ईवी के अंदर जो SUV सेगमेंट की है, उन गाड़ियों को सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है, जैसे कि टाटा की हैरियर ईवी, जिसने शुरू के 10 दिन में ही 435 इलेक्ट्रिक कार सेल कर दी है। चौथे नंबर पे है महिंद्रा की BE6, जिसकी 461 कार सेल हुई है। फिर आती है टाटा की नेक्सॉन ईवी, जिसने 667 इलेक्ट्रिक कार सेल करी है। अब देखो, नेक्सॉन फिर भी समझ आता है कि भाई थोड़े मिड सेगमेंट की गाड़ी आती है। और नंबर 2 पे बैठी है महिंद्रा की XEV 9, जिसकी 706 इलेक्ट्रिक कार सेल हुई है। और
ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि भाई लोग XCV90 जैसी महंगी गाड़ी को भी दबा के खरीद रहे हैं। सेकंड मोस्ट सेलिंग कार हो जाती है शुरू के 10 दिनों के अंदर, बहुत बड़ी बात है। और नंबर 1 पे जो है और वो आगे लंबे समय तक रहेगी वो है विंडसर ईवी, जिसकी 978 कार्स को सेल कर दिया गया शुरू के 10 दिन में। तो बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियों को। अब साथ ही में कंपनी जो है क्वालिटी प्रोडक्ट ला रही है अपनी, जैसे आप विंडसर ईवी ले लो, महिंद्रा की दोनों गाड़ियां ले लो, इवन टाटा की हैरियर ईवी ले लो, सारी गाड़ियां जो हैं ये अपने सेगमेंट के अंदर बेस्ट हो जाती हैं। और मैं तो वेट कर रहा हूं अभी इस मंथ एंड का। मेरे हिसाब से भाई कहीं नहीं 20-25 हज़ार के बीच में आंकड़ा होगा इलेक्ट्रिक कार सेल्स का। दोस्तों फरारी कंपनी का शेयर 16% तक गिर गया सिर्फ एक दिन में, जस्ट बिकॉज फरारी ने यहाँ पे अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार की डिटेल शेयर कर दी। तो हुआ कुछ इस प्रकार है कि भाई फरारी ने कुछ दिन पहले ही अपनी पहली अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार के बारे में डिटेल शेयर करी, जिसका नाम होगा फरारी इलेक्ट्रिका। अब ये कोड नेम है, अगले साल के फर्स्ट हाफ में से लॉन्च किया जाएगा, वहां पे रियल नेम पता लगेगा। इस कार के अंदर हमें क्वाड मोटर सेटअप देखने को मिलेगा। फ्रंट एक्सल पे 2 मोटर हैं जो कि 282 हॉर्स पावर जनरेट करती हैं। रियर एक्सल पे 2 मोटर हैं जो कि 800 समथिंग हॉर्स पावर जनरेट करती है। अगर आप कंबाइन करोगे तो ये जाता है 1100 हॉर्स पावर से ज्यादा, लेकिन फरारी ने बोला है कि ये कंबाइन करके इसे 900 समथिंग हॉर्स पावर प्रोड्यूस करवाएगी। 0 से 100 जाने में लेगी 2.5 सेकंड, टॉप स्पीड होगी 310 किलोमीटर पर आवर की। इस कार के अंदर 122 किलोमीटर का बड़ा बैटरी पैक है, जिसको 13 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। 11 सीट के नीचे है, 2 मॉड्यूल पीछे वाली सीट के नीचे, जिससे 530 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। 800 वोल्ट के सिस्टम का यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड होगी 350 किलोवाट। एक चीज जो फरारी क्लेम कर रहा है कि भाई इनका जो बैटरी पैक है ना, वो वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी बैटरी पैक है इन द वर्ल्ड, किसी भी कार में जो आज सेल पे है। 195 वोट पर केजी, ये तो मुझे बहुत कम लग रहा है। आई डोंट नो फरारी ने किस तरीके से क्लेम करा है। बाकी बैटरी सेल से ले रहे हैं एस्को इनोवेशन से, जो कि साउथ कोरियन कंपनी है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या हुई है, जो इनका शेयर गिरा है वो क्यों गिरा है मैं बताता हूँ। पंगा यहाँ पे ये है कि ये जितनी भी सुपर कार या फिर हाइपर कार ब्रांड है ना, चाहे वो लैम्बोर्गिनी हो, फरारी हो, बेंटले हो, एस्टन मार्टिन हो, इन गाड़ी का अस्तित्व ही है इनके इंजन से। जब सुनने को मिलता है ना V6, V8, V12, W16, इनसे ही है भाई इन गाड़ियों की पहचान। और अगर वो चीज़ आप इन गाड़ियों में से निकाल दोगे तो वो वाली बातचीत नहीं रह जाती है। जो इनके फैन हैं वो इनके इंजन के वजह से इन गाड़ियों को पसंद करते हैं, इनकी साउंड की वजह से इन्हें पसंद करते हैं, या फिर जो ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ होती है इन गाड़ियों की वो भी हो जाता है। लेकिन मेन चीज़ जो होती है वो इंजन है। अब इंजन इन गाड़ियों में से निकाला जा रहा है, कह सकते हो कि गाड़ी के अंदर से सोल निकाली जा रही है। तो इन कंपनियों के लिए पर्सनली मुझे थोड़ा सा बुरा फील होता है, क्योंकि ये कंपनियां इस टाइम फंसी हुई सिचुएशन में हैं। अगर टेक्नोलॉजी जो अब चल रही है उस पर अडेप्ट नहीं करा या उस पर ये नहीं गए तो ये कंपनी बंद हो जाएंगी। और अगर ये चेंज हो रहे हैं तब भी रिस्क आ रहा है, शेयर मार्केट गिर गया इनका। तो बहुत चैलेंजिंग मोमेंट है भाई इनके लिए। आई डोंट नो इनमें से कितनी कंपनियां सक्सेसफुल हो पाएंगी, क्योंकि ये जो दौर आ चुका है ये अब शिफ्ट हो रहा है। हम आइस इंजन टेक्नोलॉजी को जितना अच्छा कर सकते थे हमने कर लिया। आपने देख ही लिया कि W16 इंजन को कैसे हरा देती है एक चाइनीज कंपनी की BYD U9। तो ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इन कंपनियों के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम है, क्योंकि इन्हें इवॉल्व भी होना है। लेकिन ऑन दी अदर साइड इनकी जो अस्तित्व है या इनकी जो पहचान है वो इनकी इंजन ही हो जाते हैं, तो वो इनसे अब धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। एंड वीडियो में यहाँ तक आ चुके तो वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करो, चैनल करो सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप भी मार दो भाई। प्लस अगर आपको चैनल को सपोर्ट करना है तो ज्वाइन बटन भी क्लिक कर लो। दोस्तों MG की विंडसर ईवी ने एक ऐसा रिकॉर्ड सेट कर रखा है जिसके आसपास कोई अदर इलेक्ट्रिक कार है ही नहीं। इन्होंने 1 साल कंप्लीट कर लिया इंडिया के अंदर और 1 साल में इन्होंने 40,000 से ज्यादा अपनी इलेक्ट्रिक कार सेल कर दी, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक कार के लिए तो बड़ा माइलस्टोन हो जाता है। इसलिए कंपनी ने क्या करा, एक एडिशन निकाल दिया जिसका नाम है इंस्पायर एडिशन। इंस्पायर एडिशन में क्या होगा, कुछ इंटीरियर में चेंज करा है, कुछ एक्सटीरियर में चेंज करा है। पेंट यहाँ पे व्हाइट एंड स्टेरी ब्लैक है, जिसके साथ इन्होंने 18 इंच के एलॉय व्हील लगाए हैं। रोज गोल्ड का यहाँ पे एक्सेंट का यूज किया गया है और इंस्पायर की बैजिंग। इंटीरियर के अंदर इन्होंने जो सीट है वो प्रीमियम सांगरिया रेड कलर की कर दी है। डैश कैम आ गया है और एक्सक्लूसिव एक्सेसरी पैक भी है, जिसके अंदर 3D मैट, कुशन, सनसेड और लेदर की कवर्स है। इसके लिए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 35,000 रुपए। लेकिन जो चीज आपको शायद अच्छी नहीं लगेगी वो ये है कि इन्होंने स्मॉलर बैटरी पैक के अंदर इस वाले एडिशन को एक्सक्लूसिव रखा है। जो विंडसर ईवी प्रो आता है जहां पे 53 किलोवाट का बैटरी पैक है, वहां पे ये नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको बेस बैटरी पैक के अंदर ये मिलने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा। और हाँ, ये लिमिटेड एडिशन है तो उसकी क्वांटिटी लिमिट रखी गई है 300 यूनिट। लेकिन मैं अभी वेट कर रहा हूँ कुछ ऐसा कोलैबोरेशन लाओ, कुछ एडिशन पे एडिशन जैसा महिंद्रा ने लाया। वो बैटमैन एडिशन मेरे हिसाब से अनबीटेबल नजर आ रहा है।
कोई ना कोई कंपनी तो नजर रख रही होगी, लेकिन हाँ, महिंद्रा ने एक बेंचमार्क तो सेट कर दिया है कि भाई हमने करा कोलैबोरेशन। दोस्तों टेस्ला की जो मॉडल वाई आती है उसके ऊपर एक बड़ी अपडेट आ गई है। कंपनी ने बड़ी अपडेट दे के बड़ा कर दिया है बैटरी को, ड्राइविंग हो नहीं पाई। खैर, तो यहाँ पे जो 2 वेरिएंट आते थे टेस्ला मॉडल वाई के, एक आता था 60 किलोवाट वाला, दूसरा बड़ा बैटरी पैक आता था 78 किलोवाट वाला। कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि भाई सेम प्राइसिंग में जो टॉप मॉडल की प्राइसिंग थी वही रहेगी। बैटरी यहाँ पे हमने बढ़ा दी है, पहले 78 किलोवाट आवर था, अब उसे कर दिए गए 84 किलोवाट आवर, जिसकी वजह से जो आईडीसी रेंज है या फिर क्लेम्ड रेंज है वो बढ़ के हो चुकी है 621 से 661, सीधा 40 किलोमीटर का यहाँ पे इजाफा हो गया है। रेंज और बैटरी के अलावा कोई भी चेंज नहीं किए गए हैं, मोटर वगैरह यहाँ पे सब कुछ सेम है, तो ठीक ही है भाई। टेस्ला को भी पता है कि भाई हमारी गाड़ी काफी महंगी सेल हो रही है इंडिया में। आई थिंक फैन बॉय ही खरीद रहे होंगे अभी तक तो, क्योंकि गाड़ी वैसे तो अच्छी है लेकिन ओवर प्राइस्ड है इंडिया के अंदर। ठीक है, कुछ ज्यादा देने की कोशिश यहाँ पे टेस्ला भी कर रहा है। दोस्तों ईवी की दुनिया में एक ऐसा स्टार्टअप भी था जिसे देख के मैं पर्सनली बहुत ज्यादा खुश होता था कि भाई एक तो ऐसी कंपनी आई जो कि ईवी को लेके चल रही है और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। लेकिन जब उसकी रियलिटी सामने आई, जब उसकी सच्चाई सामने आई, तो बहुत दुख भी हुआ कि यार इतने अच्छे स्टार्टअप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया उसी के फाउंडर के द्वारा। आप में से कुछ लोगों ने गेस कर लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, क्योंकि यहां अब ब्लू स्मार्ट कंपनी का ऑफिशियल ट्विटर पेज खुद बोल रहा है, एवरीवन सभी सुनो, ब्लू स्मार्ट कंपनी शटडाउन हो चुकी है फरवरी 2025 में। फाउंडर ने यहां पे फ्रॉड किया है और कोई भी रिफंड जो आपके वॉलेट मनी के अंदर है एक्सपेक्ट मत करो, अब आपको मिलने वाला है वापस, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉयज की 4 महीने की सैलरी भी नहीं आई है और हमें अब टैग करने का या फिर मैसेज करने का कोई पॉइंट नहीं है। आपका पैसा भी डूब गया है जो आपके वॉलेट के अंदर था। अब ये सब देख के दुख भी लगता है कि भाई कितना अच्छा स्टार्टअप का इतना दुखद अंत हुआ। यहाँ लोगों ने ट्रस्ट दिखाया था इस कंपनी के ऊपर, अपने वॉलेट में पैसे डाल रखे होंगे, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 25,000, सब गए भाई, जस्ट बिकॉज यहाँ पे फाउंडर ने ही फ्रॉड कर दिया। दोस्तों चाइना दोबारा से झटका दे सकता है रेयर अर्थ मैग्नेट को लेके, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच में दोबारा से भसड़ हो गई है। अमेरिका ने 100% टैरिफ लगा दिया चाइना के ऊपर, जिसके बदले में चाइना ने बोल दिया है ले लो फिर रेयर अर्थ मैग्नेट, यहाँ रखिए ले लो। प्लस चाइना ने पूरी दुनिया की जितनी भी देश को सप्लाई कर रहे हैं रेयर अर्थ मैग्नेट, इवन इंडिया को भी बोल दिया है कि हमें गारंटी चाहिए लिखित में कि आप हमसे जो रेयर अर्थ मैग्नेट ले रहे हो वो आप अमेरिका को सेल नहीं कर सकते हो, हम आपको आपके यूज के लिए दे रहे हैं, आप किसी और को सेल मत करना, स्पेशली अमेरिका। तो ये चीज दोबारा से उत्पन्न हो सकती है, तो लड़ाई इन दोनों की होती है, भुगतती पूरी दुनिया। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा ऑटो मार्केट ने भाई ताबड़तोड़ सेल करी है, तो उसमें 22,000 नेक्सॉन सेल हुई थी, इसमें से 15% इलेक्ट्रिक थी। एमजी के साइड इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली स्पोर्ट्स कार बन गई है, क्योंकि इन्होंने सेल कर दी है 256 इलेक्ट्रिक कार। रॉय कुरियन ने ज्वाइन कर लिया है रिवोल्ट मोटर्स को एज प्रेसिडेंट। ऑडी यहाँ पे अब तैयार कर रहा है अपनी 4x4 इलेक्ट्रिक कार को, जो कि सीधा राइवल बनेगी डिफेंडर और मर्सिडीज की जी वैगन की। टेस्ला ने बाउंस बैक कर लिया है चाइना के अंदर, इन्होंने सितंबर के महीने में 90,000 इलेक्ट्रिक कार को सेल कर दिया। चाइना ने अपनी हाइब्रिड कार्स के लिए एक नया रूल ला दिया है, अगर टैक्स में छूट चाहिए तो ओनली इलेक्ट्रिक मोड में अब मिनिमम 100 किलोमीटर की रेंज चाहिए, जो पहले 43 किलोमीटर की थी। टाइम मैगजीन ने पिछले 25 साल की सबसे बड़ी इनोवेशन में टेस्ला की मॉडल एस, आईफोन और गूगल की स्ट्रीट व्यू को शामिल किया है। रोहित शर्मा ने भी फाइनली खरीद ली है टेस्ला की मॉडल वाई। टोयोटा क्लेम कर रही है कि भाई दुनिया में सबसे पहले सॉलिड स्टेट बैटरी टोयोटा ही लाएगा 2027 में। और ये था इस हफ्ते का वीडियो, पसंद आए तो इसे लाइक करना।